हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका माँ सरस्वती 1996 में। आज मैं बायोलॉजिकल साइंस का लास्ट लेसन प्लान लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा हुआ है पाठ योजना संख्या 30, यानी इससे पहले मैंने 29 लेसन प्लान बायोलॉजिकल साइंस के अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। इसके बाद मैंने लिखा हुआ पाठ योजना के बाद छात्राध्यापिका यानी अपना नाम लिखा हुआ है मैंने। फिर लिखा है विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में मैं इंटर्नशिप के लिए गई थी उस विद्यालय का नाम मैंने यहाँ लिखा हुआ है। फिर लिखा है मैंने दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश तथा समय। 29 तारीख की डेट में मैंने बनाया हुआ है, तो 29 लिखा हुआ है। क्लास 6 से मैंने आज का प्रकरण लिया हुआ है। फिर सब्जेक्ट है मेरा साइंस और सब सब्जेक्ट है वनस्पति विज्ञान। कालांश फर्स्ट, समय है 36 मिनट। प्रकरण है आज का हमारा पौधों के विभिन्न भाग की संरचना व कार्य। इससे पहले मैंने पौधों के एक एक पार्ट के बारे में, जैसे मान लीजिए इससे कई, अगर मेरा लेसन प्लान आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो उसमें मैं पुष्प लिया हुआ है मैंने, यानी पुष्प के कितने भाग होते हैं। और सबसे जो मेरा लास्ट लेसन प्लान है उसमें मैंने पौधे के जितने भी भाग होते हैं, उसके जितने भी कार्य होते हैं, मैंने इन सब में इस लेसन प्लान में वो सब बताया हुआ है। इसीलिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है पौधों के विभिन्न भाग व कार्य। प्रकरण के बाद से मैंने लिखा है समान उद्देश्य में मैंने पूर्वत लिखा हुआ। पूर्वत का मतलब इससे पहले भी मैंने जो समान उद्देश्य के पॉइंट लिखे थे वही पॉइंट यहाँ पे लिखे जाएंगे। यहाँ मैंने नहीं लिखा हुआ, उसकी जगह पर पूर्वत लिख दिया है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप मेरे स्टार्टिंग के 1-2 वीडियोस में से देख के समान उद्देश्य लिख सकते हैं, या अपने आप बना के हमसे भी अच्छा लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मेरा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला मैंने लिखा हुआ है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में मैंने यहाँ 2 पॉइंट लिया हुआ है। फिर उसके बाद से ज्ञानात्मक के बाद से बोधात्मक उद्देश्य, और तीसरा है प्रयोगात्मक उद्देश्य। आप इसमें 5 पॉइंट तक बढ़ा के लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं तो। मैंने तो 3 ही लिखा हुआ है। विशिष्ट उद्देश्य जब हमारा कंप्लीट हो जाता है, विशिष्ट उद्देश्य यही पॉइंट है, तो इसीलिए हम लोग समान उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य बोलते हैं। जब विशिष्ट उद्देश्य मेरा हम लोग का कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हम लोग लिखते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है चाक, डस्टर, कोई भी पौधा और संकेतक आदि। ये मेरा लास्ट लेसन प्लान है, इसीलिए मैंने इसमें सब डिटेल में लिखा हुआ है। या यहाँ पे हम तो डायरेक्ट चाहे तो लिख सकते हैं कक्षा उपयोगी वस्तुएं, लेकिन मैंने सोचा चलो लास्ट लेसन प्लान है तो कुछ अच्छे तरीके से ही लिखा जाए। उसके बाद से पूर्व ज्ञान आता है, सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में मैंने लिखा है कि छात्र पौधों के विभिन्न भाग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेडिंग पूर्व ज्ञान के बाद से प्रस्तावना का प्रश्न। इसमें हम लोग 3 कॉलम बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं हम क्रम संख्या। उसके बाद लिखते हैं छात्राध्यापिका कथन, और तीसरा लिखते हैं छात्र कथन। 3 कॉलम हो गया प्रस्तावना प्रश्न। अब इसमें हम बच्चों से क्वेश्चन करते हैं ताकि हम अपने प्रस्तावना के प्रश्न की तरफ बच्चों को धीरे धीरे लेके चल सकें। पहला मैंने क्वेश्चन किया कि बच्चों हमें हरियाली किससे प्राप्त होती है। बच्चे बताएंगे कि पेड़ पौधों से। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो बच्चे आंसर करेंगे उसी उनकी ही आंसर से जोड़ते हुए हम बच्चों से अगला क्वेश्चन करते हैं। बच्चों ने मान लीजिए आंसर किया पेड़ पौधों से, या ऐसे ही कुछ और अगर आंसर करते तो उससे ही जोड़ के हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। तो मान लीजिए बच्चों ने आंसर किया पेड़ पौधों से, अगला हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे पेड़ पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। बच्चे बताएंगे फल फूल सब्जियां हमें प्राप्त होती है पेड़ पौधों से। अगला क्वेश्चन, फल फूल सब्जियां पौधे किस भाग से प्राप्त होती है। बच्चे यहाँ मौन हो जाएंगे, क्योंकि ये हमने प्रकरण जो है क्लास 6 से लिया हुआ है, तो हम क्लास 6 में ही पढ़ाना चाहेंगे। तो उस क्लास के बच्चे ना बता पाए। अगर हम मान लीजिए स्टैंडर्ड क्लास में जाते हैं, 7th 8th में जाते हैं, तो कहीं बच्चे इसका आंसर कर देते हैं, नहीं करते तो हम मौन लिखते हैं। ये हमारा प्रस्तावना का प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसके बाद से आता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में मैंने लिखा हुआ है कि बच्चों आज हम लोग पौधे के विभिन्न भागों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जब उद्देश्य कथन हमारा पूरा हो जाता है तब हमारा यहाँ से शुरू होता है प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम लोग 5 से 6 कॉलम बनाते हैं। इसको मैंने 2 पेज में बनाया हुआ है प्रस्तुतिकरण को। पहले पेज में मैंने 3 कॉलम लिखा है, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया। ये हो गया पहले पेज पे। दूसरे पेज पे 3 कॉलम, छात्र क्रिया, विधि तथा श्यामपट्ट का कार्य। अब हम देखते हैं क्रम संख्या में तो हम नंबरिंग करते हैं। अब देखते हैं शिक्षण बिंदु में मैंने पहला पॉइंट क्या लिया हुआ है। शिक्षण बिंदु में मैं पहला पॉइंट लिया हुआ कि पौधों के भाग, यानी पौधों के भाग होते क्या हैं, कहते किसे हैं। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है पेड़ पौधों में जड़, तना, पत्तियाँ
पुष्प तथा फल अलग अलग अंग होते हैं। ये मिलकर पूरा पादप यानी एक पौधा बनाते हैं। पौधे के जमीन के अंदर का भाग जड़ तंत्र तथा जमीन के ऊपर का भाग प्रहोर तंत्र कहलाता है। ये हमारा हो गया छात्राध्यापक क्रिया में। छात्र क्रिया में छात्र यहाँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी हमारी व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट कार्य में मैंने एक पूरा पौधा बना के दिखाया हुआ है और इसमें पूरा समझाया हुआ है कि प्रहोर तंत्र कौन सा है, जड़ तंत्र कौन सा है, जड़ तना पत्ती कौन सा है, जड़ में भी प्राथमिक द्वितीयक जड़ कौन सा है। ये मैंने पौधा लिया है सरसों का पौधा। तो ये हम श्यामपट्ट कार्य में ऐसे करके बच्चों को पूरा समझा सकते हैं पौधों के भाग के बारे में। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिया हुआ है। ये तो हो गया पौधों के भाग पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने लिया हुआ है कि जड़ यानी रूट। रूट में मैंने यह बताया हुआ है कि पौधे जो होते हैं जड़ द्वारा जमीन के अंदर स्थित होते हैं। जड़ें भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है मूसला जड़ तथा अपस्थानिक जड़। फिर छात्र क्रिया में देखेंगे, छात्र यहाँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी, ठीक है। अभी पौधे के भाग में जड़ मान लीजिए लिखे, तो इसमें हम जड़ के बारे में इसी में समझा दिए हैं। तो श्यामपट्ट कार्य में हमें और कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी पौधे में मैंने श्यामपट्ट कार्य में जितने भी शिक्षण बिंदु के पॉइंट है सब मैंने इसी पौधे में बता दिया है। पहला हो गया जड़। अब दूसरा देखते हैं हम लोग तना। तना किसे कहेंगे, तना के बारे में मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है कि तना होता क्या क्या है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये हो गया छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि यहाँ पे भी हो जाएगी व्याख्यान विधि। ये हो गया हमारा तना का भाग। पहला था पौधे के भाग, दूसरा था जड़, तीसरा हो गया तना। अब देखते हैं अगला पॉइंट पत्तियाँ। जड़ हो गया, तना हो गया, पत्तियाँ हो गई। पत्तियों के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। पत्तियाँ होती क्या है, कैसे होती हैं। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट कार्य में मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने अब पहले ही बताया था कि इसी पौधे में मैंने सबके बारे में बता दिया है, जड़, तना, पत्ती, फूल, सबके बारे में। तो ये हमारा यहाँ तक पार्ट हो गया पत्तियों का। नेक्स्ट देखते हैं पत्ती का एक कुछ पार्ट इसमें बचा हुआ था, मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। पत्तियाँ भी दो होती हैं, दो प्रकार की होती है। पहला है सरल पत्ती, दूसरा है संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती के बारे में मैंने यहाँ बताया हुआ है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी या श्यामपट्ट विधि। यहाँ मैंने एक और पौधा बना के दिखाया हुआ है, गन्ने का पौधा। गन्ने के पौधे में मैंने पत्ती दिखाई हुई है, पर्व दिखाया है, पर्वसंधि दिखाया है। अभी यहाँ पे आगे पता चलेगा कि पर्व और पर्वसंधि, यानी पर्वसंधि का मतलब ये जो गन्ने में गांठ बना होता है उसे हम लोग पर्वसंधि कहते हैं। और जहाँ जहाँ गांठ बना होता है बीच वाला हिस्सा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्व बोलते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है पर्व। गांठ को बोलेंगे पर्वसंधि। यहाँ लिखा हुआ है गन्ने का पौधा। ये पूरा गन्ने का पौधा हो गया। अब हम देखते हैं सरल पत्ती संयुक्त पत्ती के बारे में। नेक्स्ट हमारा हो गया कार्य। कार्य क्या होता है, पत्ती का मुख्य क्या होता है, भोजन का निर्माण करना। जब हमारा प्रस्तुतिकरण खत्म हो जाता है तो हम गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य में मैंने लिखा हुआ है कि 5 क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों को अपनी क्लास में, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। आप जो चाहे जिस तरह का क्वेश्चन बनाना चाहे अपने प्रेजेंटेशन से वो आप बना के दे सकते हैं। फ्रेंड्स अब मिलते हैं आपको ऐसे ही बायोलॉजिकल साइंस के लेसन प्लान में।